खबरों की ओर बढ़ेंगे। कांकेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। टेका पानी के जंगल में मुठभेड़, बड़े लीडरों की मौजूदगी के बाद पहुंची जवानों की टीम। डीआरजी और बीएसएफ जवानों का संयुक्त ऑपरेशन, मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे कांकेर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। टेका पानी के जंगल में मुठभेड़ हुई है। बड़े लीडरों की मौजूदगी के बाद पहुंची जवानों की टीम। तो डीआरजी और बीएसएफ जवानों का संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिला है। मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उन सामानों की जो मौके से बरामद की गई। और गरबा को लेकर कलेक्टर की गाइडलाइन पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया। बीजेपी की चापलूसी कर रहे अधिकारी। गाइडलाइन में सुरक्षा की बात तो हम समर्थन करते हैं। गरबा पर मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, गरबा मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए गैर हिंदुओं के आने पर पूछताछ की जाती है। कि गरबों को लेकर, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अगर कोई कदम उठाता है तो उसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए कोई नकारात्मकता नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि वहाँ फायर इक्विपमेंट होना चाहिए तो होना चाहिए। कोई ये कहता है कि वहाँ हर तरह की और सुरक्षा के मापदंड जितने भी होते हैं उन पर कोई आयोजकों को व्यवस्था रखनी चाहिए तो रखनी चाहिए। इसके में कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो या कोई संस्थानों विरोध में नहीं है। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की, और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अब ये किस नियम, किस नीति और किस परंपरा में है कि किस त्योहार को देश का कौन सा आदमी कौन सा भोजन करेगा। सबके अपने धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसके अनुसार सबको आजादी मिलना चाहिए। यही हमारा संविधान, यही हमारा नियम और यह हमारी परंपरा कहती है। अब बीजेपी के नेता, अधिकारी ये चिल्ला चिल्ला के बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हर साल कहते हैं, ये पिछले 10 सालों से ये बिल्कुल परंपरा बन गई है कि कोई दूसरे समुदाय का आदमी अगर गरबा में आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे भाई, कोई जाएगा क्यों? त्योहार डराने लगे हैं। पहले त्योहारों का जो स्वरूप था बहुत समता मूलक और बहुत समावेशी था। आज त्योहार डराने लगे हैं। कोई दूसरे समुदाय का आदमी त्योहारों में नहीं जाता है। देश में जिस तरह की मॉब लॉन्चिंग बढ़ी है, जिस तरह की सामूहिक हिंसा बढ़ी है, उसके चलते वैसे ही आदमी त्योहारों से डरा हुआ है। कोई जाएगा काहे को? जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है। ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। अपराधियों को सजा देना जरूरी है, अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लवजिहाद और छेड़खानी न कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बापों, आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। अगर लवजिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नपटी करके तोड़ी जाए।